Highest rag and dvesh is life and death. We always want to preserve life. We want to run away from death. मेरा पहला एक्सपीरियंस डेथ का was my father's death in 2020. उनके जाने के बाद मुझे लगा मैं अनाथ हो गई, ऑलमोस्ट ऐसा लगा मुझे। वापस कनाडा आके तो मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कर रही थी कि उस समय कोविड था, सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड वी कुड नॉट डू द वे थिंग्स कुड हैव बीन डन। अंतिम क्रिया की बात बोल रही हूँ मैं। तो मैंने बोला कि मुझे मन था ऐसा, मैंने अपने माइंड में सोचा था कि अच्छा रहता तो हरिद्वार वगैरह लेके जाती पापा की अस्थि विसर्जित करने। मुझे बहुत इच्छा थी ऐसे करने की। होता नहीं होता पता नहीं, बट मेरी इच्छा थी। बट पैंडेमिक तो में तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल था। मैं ऐसे अपने बच्चों से बात कर रही थी, मेरी बेटी बड़ी वाली अचानक से रोने लगती, बोलती मम्मी आपके साथ भी एक बार ऐसा होगा ना, विल ऑल्सो गो, विल ऑल्सो लीव अस, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। सो आई सेड हाँ है तो, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इफ यू इमेजिन ऑल द ग्रेट ग्रैंडफादर्स वर हियर, what would earth look like? So this is a normal cycle everybody has to go through. Then I explained them कि natural है, ऐसा होता है, but हम मरते नहीं। Then I explained my kids all these things and then उसने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जो एक शायद 15 ईयर ओल्ड एक अपनी माँ से नहीं पूछा है, बहुत रेयरली पूछता है। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या माने, आपकी राख कहाँ पे डालें हम लोग। शी आस्क्ड मी एंड आई वाज शॉक्ड बाय हर क्वेश्चन कि व्हाट अ मैच्योर क्वेश्चन है ना। ऐसा कौन पूछता है अपनी माँ से, आपको क्या इच्छा है? मैंने बोला बताती हूँ। थोड़ा मनन करके तो 2 दिन मुझे लगा, तो मैंने उसका आंसर भी एक कविता के फॉर्म में दिया, वो मैं भी आपके लिए लेके आई हूँ। इसका शीर्षक है मेरी राख। तो मैंने उसको ये सुनाया था, क्योंकि ये हाईएस्ट द्वेष है, याद रखिए। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो जीवन का कोई द्वेष आपको टच नहीं कर सकता है। मेरी राख को उस देव प्रयाग में अर्पित करना, इसी बहाने उस पावन जल में तुम भी डुबकी लगाना। मेरी राख को उस गंगा जल में डुबाना, इसी बहाने तुम ऋषिकेश तो जाना। मेरे संस्कारों के सहारे पग-पग बढ़ते जाना, इस ज्ञान को बाँट दूसरों को भी ये सिखाना। शरीर का देहांत है, पर जीवन तो अनंत है। असीम की कृपा है, तो जीवन भर आनंद है। तो फिर लिखा मैंने इतना, फिर मैंने सोचा कि नहीं जा सकी तो, है ना? कनाडा में रहती है, कोई रिलेटिव हो नहीं हो उस समय। फिर मैंने लिखा, किसी कारणवश नहीं जा सकी तो मन को समझाना, जल तो यहाँ भी है फिर इतनी दूर क्यों है जाना। जा सकी तो मेरे भस्म को शिव के चरणों में लगा के आना, इसी बहाने उनकी पावन गंगा को स्पर्श करके आना। हो सके तो मेरी राख को उनकी गंगा में ही बहाना। वर्स 23 ऑफ चैप्टर 2। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ब्यूटीफुल। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना मुझे कोई शस्त्र काट सकता है। नैनम दहति पावकः, ना मुझे कोई आग जला सकती है। न चैनम क्लेद्यंत आपहो, मतलब मुझे पानी गीला नहीं कर सकती, भिगा नहीं सकती है। न शोषति मारुतः, मुझे हवा सुखा नहीं सकती है। मैं ये सब पंच महाभूत से परे हूँ। तो मरता तो शरीर है, राख तो शरीर का बनता है। तो अभी इस राग और द्वेष से ऊपर उठने के लिए, जैसे मैंने बोला, धर्म आप तभी फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर्ली 100%। और आप साधक एक सच्चे तभी बन सकते हैं जब हर राग द्वेष से आप ऊपर चले जाएं। अल्टीमेट राग द्वेष जीवन और मरण ही है। तो उसके ऊपर जाने के लिए साधना है अनन्य चिंतन भगवान का। हर क्षण वो कनेक्शन डेवलप करें ईश्वर से। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।